आज है डे 4। हम निकल रहे हैं कश्मीर की टूरिस्ट पॉइंट जो है अटमकाम, गंगा चोटी, अनरकेल, LOC, इन सब पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने 2 दिन का हमारा सामान पैक कर लिया था। हमने हमारी गाड़ी और बाकी जो सामान था वो इसी मुजफ्फराबाद के होटल के पास ही छोड़ दिया था। बच्चे फुली रेडी हैं बर्फ़ में जाने के लिए। हमारा रात को प्लान था कि पहले हम गंगा चोटी जाएंगे, लेकिन जब हम रात को सोए सुबह उठे तो हमें पता चला कि गंगा चोटी पे बर्फ़ गिर चुकी है और वहाँ पे जाना इंतहाई मुश्किल है। बच्चों को हमने 4 लेयरिंग में ड्रेसअप किया हुआ है, थर्मल, स्वेटर, जैकेट्स, ग्लव्स, कैप। मुशक्कत चेक करें कितने कपड़े पहने हैं। हम निकल चुके हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है LOC। जब हम कल आए थे तो इस पहाड़ पे बर्फ़ नहीं थी और सुबह उठने के बाद ये देखें बर्फ़ पे, पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़। देखो हेलो कहाँ जा रही हो? हम नीलम वैली जा रहे हैं। नीलम वैली जा रहे हैं। हाँ। सब आके लाओ। ये देखो आज़ाद कश्मीर की जो ज़मीन है ना माशाल्लाह बहुत सरखेज़ है। गर्मियों में इधर अखरोट के दरख्त, सेब के दरख्त, अनार के दरख्त, हर किस्म के दरख्त आपको नज़र आएंगे। ये जो पहाड़ है ना ये क्रश के पहाड़ कहा जाते हैं इनको। इनके पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ के जो पत्थर जो निकलते हैं ना उनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ग्रे कलर के, आपको जहन में होगा आगे गाड़ी एक गुजरेगी ना वो आप देखेंगे तो उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस पत्थरों की बात कर रही हूँ। ये वो पहाड़ है जिनको तोड़ के क्रश करके और उनके पत्थरों को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा आज़ाद और जम्मू कश्मीर के लोग ख़जाने पर बैठे हैं। लाखों याकूत जिनकी मालियत नज़ब बिलियन डॉलर तक है इनके नीचे पड़े। मोहम्मद अज़ीम साल में 4 महीने हिमालय के चट्टा खाटा कान में मुशक्क़त में गुजारते हैं, जिसके लिए मुजफ्फराबाद से पहुंचने के लिए 11 घंटे की ड्राइविंग और फिर 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। वादी नीलम की कश्मीरी कब्ज़े चट्टा खाटा में एक पाकिस्तानी मज़दूर है जिसका नाम है मोहम्मद अज़ीम। जवाहरात तलाश करने के लिए पहाड़ पर धमाके के बाद पत्थर के टुकड़े हटाते हुए उसको एक बहुत ही खूबसूरत सी रूबी मिली। जैसा कि मैंने आपको कहा रास्ते में जो जो टूरिस्ट पॉइंट आते जाएंगे हम उनको सर्वे करते जाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा होटल बना हुआ था जो वाटरफॉल था यहाँ पे छोटा सा, और उसी को बनाते हुए उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं। हमारा मेन जो टूरिस्ट पॉइंट था वो था दानी वाटरफॉल। इंशाल्लाह आगे वो भी आपको दिखाऊँगी। देखने में इतना छोटा सा पहाड़ था लेकिन जब हम चढ़े इसके ऊपर तो हमें अंदाज़ा हुआ वाकई भाई पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है। तो मैं बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ी और मैंने ये क्लिप ली है आप लोगों के लिए ख़ास दिखाने के लिए कि देखें कितना जो पहाड़ नज़र आते हैं हमें वो कितने ऊंचे होंगे। जब ये इतना छोटा सा पहाड़ पे जब हम चढ़े तो इतनी ऊंचाई इधर फील हो रही थी। तो चलते हैं धानी वाटरफॉल की तरफ। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब भी आप मुजफ्फराबाद से निकलेंगे आज़ाद कश्मीर की तरफ तो आपकी कोई भी नेटवर्क जो होगा वो नहीं चलेगा। आपको यहाँ का SCO करके नेटवर्क है जो आर्मी के अंडर में होता है, वो वाली सिम आपको ख़रीदनी पड़ेगी। 300 की आपको सिम मिलेगी अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के। ये जो पतला सा रोड आपको नज़र आ रहा है ना ये वो रोड है कि कोई भी इंडिया की तरफ से फायरिंग या कोई भी हमला होता है ना तो मेन रोड यहाँ के जो रिहायशी और आर्मी दोनों मेन रोड छोड़ के ये वाला रोड है, ये जो रोड है ना ये उस पहाड़ तक है। ये पतला सा रोड, ये रोड इस्तेमाल करते हैं और इधर से आप पैदल चल सकते हो और पैदल ही सामान जो ले जाने करने सिर्फ पैदल ही कर सकते हो। इस रोड को उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है, वरना आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि बाकायदा पहाड़ों पे बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं बॉम्ब शेल और फायरिंगों से बचने के लिए। ये
अपर नीलम का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल धानी नसोरी वाटरफॉल, ये बहुत अच्छा अब जाके इन्होंने बना दिया है। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे बहुत रश होता है और बहुत खूबसूरत मंजर है इधर का, क्योंकि सर्दियों में हम लोग आए थे यहाँ पे तो हम पानी के अंदर तो नहीं गए, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे बाकायदा आप बैठे इंजॉय करें। पानी है ना, उसका इन्होंने 2 पुल बना दी जिसमें आप नहा भी सकते हो। आपको 4 साल पुरानी फुटेज दिखाती हूँ, जब हम 4 साल पहले आए थे और गर्मियों में आए थे हम, तो इसका व्यू कैसा था। ये 4 साल पुरानी अगस्त की फुटेज है और ये जो है जहाँ मैं चल रही हूँ ये सर्दियों की में है और ये गर्मियों में। जब हम 4 साल पहले आए थे तो धानी वाटरफॉल पे इस तरीके से 2 पुल नहीं बने हुए थे, ना कोई स्टेयर्स वगैरह बनी हुई थी। उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल पथरीले थे। इस रोड को दिखाने का मकसद ये है कि देखें अभी जब टर्निंग आएगी ना, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने रोड नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे आपको हॉर्न बजा के और टर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि आगे से आपको बिल्कुल भी रोड नज़र नहीं आता, कोई गाड़ी नज़र नहीं आती। आप इन रास्तों पे भी अपनी खुद की गाड़ी ला सकते हो। फिर इसके बाद आपको अगर जैसे रत्ती गली जाना है, अनरकेल जाना है, तो आप वहाँ पे जीप में जाओ। सामने इंडिया की चेक पोस्ट दिख रही है, फ्लैग भी दिख रहा है उनका। ये LOC हम पहुंच चुके हैं, ये व्यू पॉइंट है LOC का। इसके नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत सर्दी थी, आप देख सकते हैं हवाएं चल रही हैं, माइनस का टेम्परेचर था यहाँ पर भी। तो ये जहाँ हम खड़े हैं और इसके पीछे जो पहाड़ है ना, यहाँ पे बाकायदा चौकियाँ बनी हुई थी हमारी पाकिस्तान आर्मी की। और नीचे देखें ना तो नीचे मकबूजा कश्मीर, ये सारा जो भी है ना ये इंडिया वालों का इलाका है। आपको इंडियन फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा। और अगर इससे ये बीच में जो दरिया बह रहा है और इस दरिया से जो पुल बना हुआ है ना, यहाँ से बाकायदा पहले लोग वीज़ा लेके पुल क्रॉस करते थे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में इधर जितनी भी आबादी है ना ज़्यादातर मुसलमानों की है। अब ये सिलसिला इन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं ना तो आपका टाइम जोन भी चेंज हो जाता है, इंडिया के हिसाब से आपका टाइम जोन हो जाता है, क्योंकि यहाँ जितनी भी आबादी है ना मकबूजा कश्मीर में, ये सारे हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे रहते हैं। और बाकायदा ये एक गांव था पहले, और यहाँ पे लोगों के रिश्तेदार हैं जो अब एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। तो ये जितना भी है ना सब गांव बना हुआ है। यहाँ पे एक कॉलेज भी बना हुआ है जहाँ पे कभी कभी कहते हैं कि बच्चे भी नज़र आते हैं। ये आपको गाड़ी चलती हुई बिल्कुल नज़र आ रही होगी। यहाँ पे काफ़ी हलचल थी। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको टेंट नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे पाकिस्तानी आर्मी के टेंट बने हुए हैं, ये जितने भी ग्रीन उसके टॉप के बने हुए। और ये जितने भी पीछे पहाड़ों पे ना, पहाड़ों की चोटियों तक है ना चौकी बनी हुई थी अपने पाकिस्तान आर्मी की। आपको ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ और पहाड़ की झाड़ियाँ, खुद यहाँ पे आर्मी को देखा था बैठे हुए। ये देखें सब वहाँ खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। और हम यहाँ पे फिर हमने सोचा चलें कुछ खा पी लेते हैं। फिर हमने पकोड़े मंगवाए, पकोड़े एंजॉय करे, चाय पी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे भी चाय भी बहुत मज़े की थी। इधर ये मेन पॉइंट है LOC, लोग बाकायदा यहाँ पे आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हैरानी होती है कि बिल्कुल सामने इंडिया और हम यहाँ पे पाकिस्तान। तो आगे ये तो हमने बहुत ऊंचाई से देखा ना इंडिया, आगे जाएंगे ना हम उस तरफ अपर नीलम की तरफ, तो बिल्कुल आमने सामने इंडिया और पाकिस्तान आपको दिखेगा। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि दीवार बनी हुई है पहाड़ों पे, तो ये वही दीवार पहाड़ों पे बनाई गई है यहाँ के कश्मीरियों के बचाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों की चोटी तक है ना, यहाँ पे सामने बिल्कुल पहाड़ जो बने हुए हैं ना, ये सारे इंडिया वालों के पहाड़ हैं। और यहाँ पे बाकायदा इंडिया की चौकियाँ बनी हुई है। जब भी कोई मसला होता है तो इंडिया वाले यहाँ पे फायरिंग करते हैं। तो इस दीवार की वजह से लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं ना, वो दीवार फायरिंगों से और शेल बॉम्ब से और इन सब से बच जाते हैं। काफ़ी मोटी दीवारें बनी हुई हैं यहाँ पे, और मुझे नहीं पता किसने बनाई थी यहाँ पे ये दीवारें, लेकिन कहते हैं कि इन दीवारों से बहुत फ़ायदा हुआ था हमारे आज़ाद कश्मीर को। अब जब हम इस पहाड़ को क्रॉस कर लेंगे ना तो सारे बर्फीले पहाड़ शुरू हो जाएंगे। हमारा असल जो डेस्टिनेशन थी वो थी जागरान। हम जागरान तक गए भी थे, और बर्फ़ के बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गए थे। हम सब हालांकि बहुत एक्साइटेड थे और पहले से हमारा प्लान था कि हम जागरान रिज़ॉर्ट में ही रुकेंगे। जागरान सब जानते हैं कि जागरान रिज़ॉर्ट एक गवर्नमेंट रिज़ॉर्ट है, और बाकायदा वहाँ पर बहुत सी शूटिंग वगैरह होती है, हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस वहाँ पर होते हैं। तो बस हमारा भी मूड था, लेकिन आप देख सकते हैं रोड कैसे हैं, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी थे रोड। बर्फ़ कहते हैं ये जो काली बर्फ़ होती है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इस रोड पे बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत एहतियात से चलना होता है, की वजह से रोड का हाल क्या हो गया है।
बहुत रोड टूटे हुए थे और ये पानी है ना, ये बर्फ़ पिघलती है तो ये यहाँ पे इस तरह कीचड़ जमा हो जाता है। ये पतले पतले कितने रोड, तो हम बच्चों के साथ थे, बच्चों के साथ का सफ़र था तो हमने रिस्क नहीं लिया। इसी वजह से हम गंगा चोटी भी नहीं गए क्योंकि वही बर्फ़ पड़ गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाना मुश्किल था। हम असल जा रहे हैं होटल्स देखने के लिए। हमने जागरण रिजॉर्ट पहुँचे। अब ये जो था ना, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ चढ़ना था और वो आप जीप में तय कर सकते थे, हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि बर्फ़ की वजह से रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुए हुए थे। तो हमने सोचा चलें जीप में भी चलते हैं, लेकिन वहाँ लोग कह रहे थे आप ऊपर तो चले जाओगे, स्टे भी कर लोगे रात को, लेकिन अगर रात को बर्फ़ पड़ गई ना तो आपका वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर हमने सोचा बच्चों के साथ है तो फिर हमने थोड़ा सा उस प्लान को कैंसिल किया। हालांकि हमारा बहुत दिल था जागरण रिजॉर्ट रुकने का, हमने ऑनलाइन सारी मालूमात भी ले ली थी, यहाँ तक कि हमने उन्हें बोल भी दिया था कि हम आ रहे हैं, हम इधर ही स्टे करेंगे, हर चीज़ हमने कंफर्म करवा ली थी। लेकिन वहाँ पहुँच के फिर हमने बोला कि चलें दूसरा किसी होटल चेक करते हैं। फिर हम ये इधर स्टेट कॉन्टिनेंटल हमने आके देखा तो यहाँ पे भी हमको नहीं समझ में आया क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा था कि बर्फ़ इतनी पड़ी हुई थी इधर कि इधर पानी का भी मसला होता और गर्म पानी आने का भी मसला होता। तो इतनी माइनस के टेम्परेचर में आप यकीन करेंगे जब नल वज़ू जैसा वज़ू तक नहीं कर सकते थे, बहुत बहुत शदीद किस्म की सर्दी थी, आपके हाथ शल हो जाते थे, जैसे बहुत ज़्यादा तपती हुई धूप में आपके हाथ कैसे टैन हो जाते हैं। यहाँ पे इंतहाई तेज़ सर्दी की वजह से हमारे हाथ टैन हो गए थे, सर्दी से हमारे हाथ जल गए थे, इतनी सर्दी थी यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जीप, हमारी गाड़ी रुकी हुई है और ये सामने से जीप आ रही है। जब तक ये जीप गुजर नहीं जाएगी ना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। रोड का हाल देखें और किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे जब इस तरीके का मौसम होता है ना तो यहाँ पे ज़्यादातर जीप्स ही चलती हैं। प्रेफर यही किया जाता है कि आप जीप में आएँ या तो मैनुअल गाड़ी में आएँ। फिर हम वही ईगल नेस्ट होटल में हम वापसी की तरफ निकले कि वहीं जाके स्टे करते हैं। वो कुंडल शाही के पास करीब बना हुआ था वो होटल, और कहते हैं ना जितने भी आप प्लान कर लें अल्लाह को जो मंजूर होता है ना बस वही होता है। तो बस अफसोस भी वो हो रहा था कि यार बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी कि बॉन्ड फायर करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन चलें अल्लाह को जो मंजूर। फिर हमारा स्टे था रात का कुटन वैली में ईगल नेस्ट होटल में। यहाँ पर बर्फ़ इतनी स्लिपरी थी कि हम बच्चों को पकड़ पकड़ के बाकायदा ऊपर चढ़े थे। डर लग रहा था कि कहीं स्लिप नहीं हो जाए, पप्पा तो स्लिप भी हो गए थे इस बर्फ़ से। तो इस सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखना होता है जो ताज़ी बर्फ़ होती है ना, नरम बर्फ़, उसमें पैर रख के चलोगे तो आप नहीं स्लिप होगे। तो बस इसी तरह बच्चों को समझा के ऊपर जा रहे थे। आगे चल के आपको होटल के रूम भी दिखाती हूँ। ये ऊपर की तरफ हमारा जो होटल है ये हमारा होटल था। यहाँ पे छोटा सा गार्डन बना हुआ था जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो वहाँ से रात को वो भी बच्चों ने खेला। रात बच्चों का ईगल नेस्ट पे हम आए हैं। ये बच्चे वहाँ पे बर्फ़ एंजॉय कर रहे हैं। मेरा हाथ नहीं है, इसकी है, मैं उससे बर्फ से खेल रहा हूं। मम्मा ने तो ग्लव्स पहन लिए। और ये हमारे 3 कमरे हमने लिए हैं, 1, 2 और 3। रूम देखें, सिंपल डिसेंट से रूम है। एक बेड है, 2 चेयर्स हैं एंड दैट्स इट। बच्चे सामान रख रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। ये 6 बज गए हैं और 6 बजे में आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। 12 बजे से पहले यहाँ पे धूप नहीं आती है इस जगह पे। दोपहर के 12 बजते हैं फिर जाके यहाँ पे धूप आती है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो बच्चों को बस बोल रहे थे अंदर आ जाओ, लेकिन फिर भी बच्चे इतने एक्साइटेड थे बर्फ़ को देख के। ये देखें रात में बल्ब जल रहे हैं और ये 8-9 बजे का वक्त है और ये 1-2 घंटा तो इन्होंने बाकायदा खेला है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को सर्दी नहीं लग रही, माइनस के टेम्परेचर में लोग कैसे बर्फ़ से खेल रहे हैं। हमने प्रॉपर बच्चों की ड्रेसिंग की थी, बच्चों को 1 मिनट के लिए भी सर्दी फील नहीं हुई थी और बहुत बच्चों ने बर्फ़ से एंजॉय किया और बहुत खुश थे बर्फ़ को देख के, थकते ही नहीं थे। हम ज़बरदस्ती उनको बोलते थे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन भाई ये बहुत इन्होंने माशाल्लाह एंजॉय किया है। आप भी इनको देखें, एंजॉय करें। जब तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। सॉरी माजरत, आपकी बहन थोड़ा सा देर हो रही है व्लॉग्स डालने में, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छे से अच्छे व्लॉग्स ला के दिखाऊँ। तो थोड़े अच्छा काम करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है। और ये सब चढ़े सीढ़ियाँ, स्लिप हो गया, बर्फ है ये ऊपर है डाइनिंग,
ऊपर की तरफ इनका डाइनिंग हॉल बना हुआ था, यहाँ पे इन्होंने हमें खाना सर्व किया था। बहुत मज़ा आ रहा था सर्दी में खाने में। बिरयानी और कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी, सलाद थी, रोटियाँ थी, बहुत फ्रेश। उसी वक्त कश्मीर में उसी वक्त मुर्गी लेके उसी वक्त काट के उसी वक्त खाना बनाया जाता है। थोड़ी सी इधर चिकन जो होती है ना वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। वाकई बहुत मज़ा आया था हमें। ये हफ्सा फातिमा धुआं निकालने की कोशिश में फिर रात को दूध हमने ले लिया था और इनसे हमने दूध गर्म करवा के और थर्मोस में भरवाया था। फिर जब हमारा मूड बना ना तो फिर हमने इसी तरह इंस्टेंट कॉफ़ी के साशे डाल के और फिर रात को कॉफ़ी इंजॉय की, बातचीत की, आगे का कल का प्लान बनाया क्या करना है। तो मेरे अगले व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।